हाय दोस्तों, आप सभी का सरशाह यूपीएससी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और उसी कड़ी में जो ज्योग्राफी का पार्ट मैं आपको पढ़ा रहा था, जियोग्राफी का। और ये आज हो सकता है लास्ट भी हो जाए, क्योंकि इसके बाद हमें हमें पढ़ाना होगा। ये वर्ल्ड हिस्ट्री चल रहा है। हाँ, वर्ल्ड हिस्ट्री के बाद आपको पढ़ना है इंडियन हिस्ट्री, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, ये इसमें से जो भी पढ़ने जा रहे हैं ना, इसमें भी एक दो क्वेश्चन आने की संभावना रहती है हमेशा से। तो आपको ऐसे पढ़ना है ताकि ये एग्ज़ाम में आज अगर आए तो आप इसको भूलें नहीं और अच्छे से कर जाएँ, ठीक है? तो तो पहले पढ़ते हैं विश्व की प्रमुख फसलें और उत्पादक देश। क्या है कि वो कई बार एग्ज़ामिनर पूछ लेता है कि ये फसल बताइए कि दुनिया में कहाँ सबसे ज़्यादा होता है, कहाँ सबसे कम होता है। वो ऐसे करके एग्ज़ामिनर क्वेश्चन पूछता रहता है, ऐसे ऐसे करके। या कभी कह देता है कि बताइए फला देश है और फला देश में सबसे ज़्यादा क्या क्या उत्पन्न होता है, क्या जो है वहाँ पे उत्पादन होता है, ऐसे पूछता है वो। और प्रथम स्थान क्या है, द्वितीय स्थान क्या है, तृतीय स्थान, कुछ इस तरह से पूछता है क्वेश्चन। आप समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए गेहूँ आपके सामने दिख रहा है, गेहूँ। तो आपसे पूछेगा कि बताइए गेहूँ सबसे ज़्यादा कहाँ उगाया जाता है? तो सबसे पहले चीन में, उसके बाद कहाँ पे, उसके बाद भारत में, उसके बाद कहाँ, उसके बाद रूस में। तो गेहूँ के मामले में 3 देश आते हैं, चीन, भारत और रूस। ये 3 देश आपके सामने आते हैं, जो गेहूँ के मामले में हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन भी कई बार एग्ज़ामिनर पूछता है कि सबसे ज़्यादा उत्पादक कौन-सा देश है और किस फसल में है, ऐसे पूछता है एग्ज़ामिनर। तो आपको ध्यान रखना है कि गेहूँ के मामले में जो अगर आता है कि प्रथम स्थान पर कौन-सा देश है, तो आपको तुरंत बता देना है चीन, ठीक है? लेकिन जब बात करते हैं चावल की, तो चावल में प्रथम स्थान पर है भारत और उसके बाद दूसरे स्थान पर चीन आता है। चावल के मामले में तीसरे स्थान पर बांग्लादेश आता है, ठीक है? कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होता। लेकिन मक्का में सबसे ज़्यादा उत्पादक देश कौन सा पता है? यूएसए है, फिर चाइना, फिर ब्राज़ील है। ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा-सा आप ध्यान से देख सकें, मतलब देखना होगा आपको। वहीं कपास की बात करते हैं, कपास सबसे ज़्यादा चीन में उगाया जाता है, उसके बाद भारत में, फिर जाकर के यूएसए में। तो पहला स्थान कपास में चीन का है, दूसरा स्थान भारत का और तीसरा स्थान यूएसए यानी अमेरिका का है। फिर बात करते हैं चाय की, तो चाय में भी भारत दूसरे स्थान पर आता है, जबकि पहले स्थान पर चीन आता है। तो कपास और चाय दोनों पहले स्थान पर आते हैं चीन और दूसरे स्थान पर आता है भारत। लेकिन कपास के मामले में पहले स्थान पर आता है, सॉरी, कपास के मामले में तीसरे स्थान पर यूएसए आता है, जबकि चाय के मामले में तीसरे स्थान पर कीनिया आता है, कीनिया। गन्ना देखते हैं, गन्ना। गन्ना सबसे ज़्यादा उगाया जाता है कहाँ? ब्राज़ील में। लेकिन सेकंड कौन सा देश है जहाँ सबसे ज़्यादा गन्ना उगाया जाता है? उसका नाम है भारत। फिर उसके बाद चाइना, ठीक है? आप बात करते हैं रबड़ की। रबड़ जो सबसे ज़्यादा उगाया जाता है थाईलैंड में, फिर इंडोनेशिया में, उसके बाद कोटे दी कोटे डी आइवरी में उगाया जाता है, जहाँ रबड़। तंबाकू की बात कर लीजिए, करते हैं हम। तंबाकू सबसे ज़्यादा उगाया जाता है चीन में, द्वितीय स्थान आता है भारत का और तीसरा स्थान आता है ब्राज़ील का। तो तंबाकू के मामले में भी भारत तीसरे स्थान पर आता है। तो भारत, अभी देखो, भारत केवल चावल ऐसा है जहाँ पे प्रथम स्थान पर है, बाकी गेहूँ दूसरे स्थान पर आता है और कपास दूसरे स्थान पर आता है, चाय दूसरे स्थान पर आता है। उसी प्रकार से तंबाकू भी दूसरे स्थान पर आता है। अब आगे बढ़ेंगे, कहवा देखें। कहवा जैसे एक आलू की तरह होता है, और ये ब्राज़ील में बहुत ज़्यादा उगाया जाता है। ब्राज़ील के बाद वियतनाम में और वियतनाम के बाद इंडोनेशिया में। तो ब्राज़ील, वियतनाम और इंडोनेशिया, ये क्रम है उसका, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का स्थान। अब बात करते हैं आलू का। आलू सबसे ज़्यादा उगाया जाता है कहाँ पे? चीन में। और ये उसके सेकंड नंबर आता है भारत का। उसके बाद आता है, ये यूक्रेन लिखा है क्या शायद? आई थिंक यूक्रेन ही लिखा होगा, मैं देख लेता हूँ एक बार। मैं बात कर रहा था किसकी? अ, आलू की ना। हाँ, ये यूक्रेन ही लिखा हुआ है, ठीक है? अब ये सब हमारा ये हो गया, यूक्रेन लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं दलहन की, जो और फसल हमारे सामने, दलहन फसल भी आती है हमारे सामने। दलहन फसल जो है ना, सबसे ज़्यादा भारत में उगाया जाता है, पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत में। फिर उस दूसरे स्थान पे आता है बांग्लादेश, तीसरे स्थान पे आता है पोलैंड। वहीं पे अगर बात करते हैं जूट की, बात करते हैं जूट, तो सबसे ज़्यादा उगाया जाता है बांग्लादेश में, फिर भारत में, फिर कंबोडिया में। भारत कहाँ पे आ गया? सेकंड स्थान पे। अभी तक भारत को मैंने सिर्फ सेकंड स्थान पर देखा है, चावल को छोड़ करके। चावल आता है प्रथम स्थान पे। वहीं पे दूध जब देखोगे ना, दूध दूध के मामले में भारत प्रथम स्थान पे आता है, ठीक है? बाकी आप ध्यान दीजिएगा, सिर्फ दो ही नाम आपके सामने देखिए अभी, चावल और दूध, जो प्रथम स्थान पे आता है।
बाकी गेहूँ देखे आपने, दलहन में पहले स्थान पे, अच्छा दलहन में भी पहले स्थान पे आता है भारत, ये मैं भूल ही गया था। दलहन, दूध और चावल, 3 ऐसे हैं जो पहले स्थान पे आते हैं। बाकी और चीज़ें हैं, जूट में हो गया, मूंगफली में देखिए, मूंगफली में आता है भारत दूसरे स्थान पर आता है, और जूट आता है दूसरे स्थान पर भारत, पहले स्थान पर आता है जूट में बांग्लादेश, और कंबोडिया आता है तीसरे स्थान पर। वहीं पे हम बात करते हैं नारियल की, तो नारियल आता है, नारियल आता है इंडोनेशिया सबसे पहले स्थान पे आता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा उगाया जाता है नारियल। उसके बाद आता है फिलीपींस, फिर आता है भारत, तीसरे स्थान पर नारियल उगाने वाला देश फिलीपीन भारत है वो। हम बात करते हैं चुकंदर की, चुकंदर सबसे ज़्यादा उगाया जाता है रूस में, सेकंड स्थान पर आता है यूएसए, तीसरे स्थान पर आता है जर्मनी। हम बात करते हैं मूंगफली की, तो मूंगफली प्रथम स्थान पर आता है चीन, दूसरे स्थान पर भारत, तीसरे स्थान पर नाइजीरिया। अगर ज्वार की बात करें तो ज्वार सबसे ज़्यादा आता है यूएसए में। आपको पता, अभी मक्का भी पढ़े थे हम, मक्का भी सबसे ज़्यादा कहाँ उगाया जाता है, यूएसए में। उसी प्रकार ज्वार भी उगाया जाता है कहाँ पे, यूएसए में। लेकिन ज्वार सेकंड स्थान जो लेकर आता है वो आता है नाइजीरिया, यानी ज्वार उगाने के मामले में सेकंड स्थान पर आता है नाइजीरिया, और थर्ड स्थान आता है मैक्सिको। फिर आप देखें मस्टर्ड सीड देखते हैं, सबसे ज़्यादा नेपाल में उगाया जाता है, उसके बाद रूस में उगाया जाता है, फिर कनाडा में उगाया जाता है। आप जौ की बात करें, जौ की, तो जौ सबसे ज़्यादा उगाया जाता है रूस में, फिर उगाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, फिर उगाया जाता है फ्रांस में। सोयाबीन बात कर लीजिए आप, उसी प्रकार सोयाबीन जो है सबसे ज़्यादा उगाया जाता है ब्राज़ील में, दूसरे स्थान पर आता है यूएसए, तीसरे स्थान पर आता है अर्जेंटीना। वहीं सूरजमुखी भी देख लीजिए, सूरजमुखी आता है यूक्रेन सबसे पहले स्थान पे, रूस आता है सेकंड स्थान पे, अर्जेंटीना आता है थर्ड स्थान पे। ठीक है, हाँ दोस्तों, आप वीडियो को पक्का सब्सक्राइब करते चलिएगा, ताकि थोड़ा सा मुझे भी फ़ायदा मिल जाए, थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन देखिए, मेरा मोटिवेशन सिर्फ आपके सब्सक्राइब से है, कमेंट से है, लाइक से है। जब ये मिलेगा तो मुझे लगेगा कि आप लोग पढ़ रहे हो, और मैं उसे और कोशिश से पढ़ाऊँगा, और कोई भी बॉडी ब्रेक नहीं करूँगा। अभी तक मैं हिस्ट्री से पढ़ा रहा हूँ, हिस्ट्री में एंशिएंट हुआ, मॉडर्न हुआ, मिडिवल हुआ, उसके बाद अब ये जो वर्ल्ड हिस्ट्री वो पूरा होने वाली है। इसी क्रम में आज ये भी पूरी हो जाएगी आपकी आपके आपके लिए, और अब जस्ट जो है इंडियन जो ज्योग्राफी वो पढ़ाना शुरू करेंगे हम आपके लिए। ठीक है, तो प्लीज़ मैं आपसे सिर्फ इतना रिक्वेस्ट चाहता हूँ कि आप मुझे थोड़ा सहयोग करें, और मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब करते चलें, लाइक करें, कमेंट करें। अच्छा, कोई चीज़ समझ में नहीं आता आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कौन सी वीडियो लेकर अगली बार आऊँ वो बता सकते हैं मुझे आप। बिल्कुल आप फ्री हैं, आपको जो बताइए। और अगर आपको कुछ चीज़ सही नहीं लगती है तो आप मुझे बताइए, मैं क्या सही कर सकता हूँ आपके लिए, ताकि वो और अच्छा, मुझे पूरा पता है कि आप लोग बहुत समझदार हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे बताएं कि मैं क्या सही कर सकता हूँ आपके लिए। तो आप आगे बात करते हैं। विश्व में कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण जो है डी हिटलसी ने किया है। कृषि प्रदेशों का पूछ लेगा आपके सामने ऐसे ही, बताइए कि जो विश्व का कृषि प्रदेश है उसका वर्गीकरण किया गया, हाँ किया, किसने किया है आपसे पूछ लेगा, तो उसका नाम है डी हिटलसी। आप ये मत कहना यार ये क्वेश्चन में पढ़ा नहीं था, कभी भी मेरे एग्जाम में किसी भी एग्जाम में आ सकता है, आप ध्यान रखिएगा। विश्व के प्रमुख खनिज एवं उत्पादक देश, जो लोहा है ना, लोहा सबसे ज़्यादा उगाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद ब्राज़ील में, तीसरे नंबर पर आता है भारत। लोहा के मामले में भारत आता है तीसरे स्थान पर। वहीं तांबा की बात करिए, तांबा सबसे ज़्यादा उगाया जाता है चिली में, फिर उगाया जाता है कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में, तीसरे स्थान पर आता है पेरू। और अब बात करें मैंगनीज की, तो मैंगनीज में जो प्रथम स्थान उगाने वाला देश, उसका नाम दक्षिण अफ्रीका है, फिर गैबन है, और फिर ऑस्ट्रेलिया है। ये मैंगनीज सबसे ज़्यादा दक्षिण अफ्रीका, गैबन और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। फिर बात करते हैं बॉक्साइड की, बॉक्साइड जो उत्पादक देश है वो है सबसे प्रथम स्थान पे गिनी है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर चीन है। फिर जस्ता की बात करिए, जस्ता, अब ध्यान से सुनिए, जस्ता चीन, पेरू, ऑस्ट्रेलिया प्रथम, सेकंड, थर्ड। जस्ता के मामले में चीन प्रथम, सेकंड पेरू, थर्ड आ गया हमारा ऑस्ट्रेलिया। हम बात करते हैं सोना के मामले, सोना सबसे ज़्यादा उगाया जाता है चीन में, मतलब उत्पादक देश है ये, उगाना मतलब है कि वहाँ पे निकाला जाता है। दूसरे स्थान पर आता है रूस, और तीसरे स्थान पर आता है ऑस्ट्रेलिया, जहाँ सबसे ज़्यादा सोना निकाला जाता है। आप बताइए कि ऑस्ट्रेलिया में वो कौन सी जगह है जहाँ पे स्वर्ण ज़्यादा निकाला जाता है, आप बता सकते हैं क्या? करो कमेंट, देखता हूँ, इसी बहाने कम से कम कमेंट तो करो आप लोग। चांदी जो है ना सबसे ज़्यादा उगाया था मैक्सिको में, उसके बाद चीन में, फिर पेरू में। कोयला है सबसे ज़्यादा उगाते हैं चाइना में, उसके बाद भारत में, देखिए भारत आ गया। कोयला के मामले में भारत आता है सेकंड स्थान पर, और लोहा के मामले में आता है भारत थर्ड स्थान पर। और कोयला के मामले में जो थर्ड स्थान पर आता है उसका नाम है इंडोनेशिया। खनिज तेल, जो खनिज तेल है उसको उगाते मतलब उसका उत्पादक जो देश है वो सबसे प्रथम पे है यूएस, यानी अमेरिका, फिर आता है रूस, फिर आता है सऊदी अरब।
खनिज तेल के मामले में सबसे ज़्यादा जो उगाता है, सबसे ज़्यादा जो उत्पादक देश है वो है यूएसए, फिर रसिया, फिर जो है सऊदी अरब। अब प्राकृतिक गैस की बात करिए, प्राकृतिक गैस में भी यूएसए ही आता है। देखिए खनिज तेल भी आया और प्राकृतिक गैस भी आया, और सेकंड आता है रूस और तीसरे स्थान पर आता है ईरान। प्राकृतिक गैस के मामले में तीसरे स्थान पर ईरान आता है। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स है ये, इसको याद रखिए, क्योंकि अभी ईरान में ने पूरी दुनिया में एकदम एक अलग पहचान बना रखी है, और बहुत जरूरी है आपको समझना इस चीज़ को। उसके बाद बात करते हैं हम अभ्रक की। अभ्रक तो सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, उसका नाम है, जो उत्पादक देश है उसका नाम है चीन। उसके बाद आता है मेडागास्कर, फिर आता है यूएसए। यानी अभ्रक के मामले में सबसे ज़्यादा जो निकालता है, जो उत्पादक देश है, उसका नाम है चाइना, फिर मेडागास्कर, फिर यूएसए आता है। अब बात करिए हीरा की। हीरा सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, सबसे ज़्यादा निकाला जाता है कहाँ पे? रूस में, फिर निकाला जाता है बोत्सवाना में, फिर निकाला जाता है कनाडा में। यानी हीरा के मामले में रूस, बोत्सवाना, कनाडा, ये 3 देश हैं जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आते हैं। हम बात करते हैं क्रोमियम की। क्रोमियम होता है दक्षिण अफ्रीका, कजाकिस्तान और भारत। भारत तीसरे स्थान पर आता है क्रोमियम के मामले में, ठीक है। अभी 3 देखा आपने, लोहा देखा, फिर कोयला देखा, फिर आपने देख लिया क्रोमियम। लोहा में तीसरे स्थान पर आया हुआ था, कोयला में दूसरे स्थान पर आया हुआ था, और क्रोमियम में तीसरे स्थान पर भारत है। फिर कैडमियम देखिए, कैडमियम आता है चाइना में सबसे ज़्यादा, फिर दक्षिण कोरिया, फिर जापान। फिर निकेल की बात करें, निकेल निकेल सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया में, फिर फिलीपींस में, फिर रूस में। और अब प्लेटिनम की बात करेंगे तो दक्षिण अफ्रीका में, रूस में, उसके बाद जिम्बाब्वे में। ये वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 2023 की रिपोर्ट है, वहाँ से इसको लिया गया है और बताया गया 2023 में। अभी चल रहा है 2026, ये भी लेटेस्ट समझो, इसको लेटेस्ट मान सकते हैं इसको। उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है ब्राजील। समझ में आया? उच्च कोटि के जो लौह अयस्क है उसका सबसे बड़ा उत्पादक है ब्राजील। विश्व के विनिर्माण उद्योग, ये क्वेश्चन नहीं आने वाला आपके सामने, बस आप ये देखिए कि कौन कौन से उद्योग काम करते हैं भारत में या कहीं भी ज़्यादा। तो सूती वस्त्र का उद्योग ब्रिटेन, भारत, चीन, रूस उत्पादक देश है सूती वस्त्र उद्योग के लिए मामले में। वहीं पे लौह इस्पात उद्योग कहाँ पे? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूक्रेन, जापान, रूस है। ऊनी वस्त्र उद्योग जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन है। रेशमी वस्त्र उद्योग भी होता है, रूस है, जापान है, चीन है, फ्रांस है, भारत है। मोटर गाड़ी उद्योग संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन। वहीं पोत निर्माण तो जापान सबसे ज़्यादा है, फिर स्वीडन, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका भी है। फिर वायुयान निर्माण उद्योग संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, रूस आदि देशों में। रसायन उद्योग की बात कर लीजिए आप, सल्फ्यूरिक अम्ल संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन। नाइट्रोजन युक्त उर्वरक संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, भारत विश्व का तीसरा स्थान पाता है नाइट्रोजन युक्त उर्वरक उगाने में, बनाने में। फॉस्फेट उर्वरक संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया है। और वहीं पे पोटास की अगर बात करते हैं तो सब जगह जर्मनी आता है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका आता है। आगे देखते हैं, औद्योगिक नगर देख लेते हैं। जो बेलफास्ट है जहाज निर्माण, बर्मिंघम है लोहा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, कभी भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए कौन सा है। तो बर्मिंघम लोहा एवं इस्पात उद्योग। एसेंस जो है, एसेन, ये जर्मनी लोहा और इस्पात का है। हवाना क्या है? सिगार है। हवाना कहाँ पे होता? हवाना नगर है, सिगार बनता है। लॉस एंजेलस पेट्रोल एवं फिल्म बनता है। कोबे लोहा इस्पात। लियोन्स जो है फ्रांस में है, यहाँ सिल्क बनता है ज़्यादातर, सिल्क उद्योग है। मिलान जो है वो मिल्क वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। वहीं फ्लेमाउथ जो है वो जहाज निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। आपको पता है बेलफास्ट भी जहाज निर्माण के लिए प्रसिद्ध होता है। शेफील्ड जो है ब्रिटेन की है, वो कैंची और छुरी बनाने के लिए बहुत फेमस है। वहीं वेनिस की बात करोगे तो वो कांच उद्योग की है। वेलिंगटन की बात करोगे डेयरी उद्योग की है। ढाका जो कालीन उद्योग बनता है, ढाका बहुत इंपॉर्टेंट है। नागोया जो है जहाज निर्माण सूती उद्योग दोनों बनाया जाता है। अगर बात करते हैं चेलियाम्बिस की बात करते हैं, लोहा और इस्पात बनता है। डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल, डेट्रॉइट बहुत ही फेमस है, डेट्रॉइट जहाँ ऑटोमोबाइल बनता है। ग्लासगो जहाज निर्माण होता है। हॉलीवुड जो फिल्म उद्योग होता है, हॉलीवुड एक नगर है ये। कंशास जो है वो मांस उद्योग है। कीव आप बात करते हैं इंजीनियरिंग उद्योग, कीव एक राजधानी किसी की, आप बताओ किसकी है? मैनचेस्टर, बात सूती वस्त्र उद्योग मैनचेस्टर बोला जाता है उसको। फिलाडेल्फिया जो है लोकोमोटिव की बात करता है, लोकोमोटिव ज़्यादा बनता है, वहाँ उद्योग होता है पूरा।
पिट्सबर्ग जो है लोहा और इस्पात होता है, सिएटल जो है वायुयान निर्माण होता है, और वहीं पे आप बात करें व्लादिवोस्टॉक जो है वो जहाज निर्माण की बात करता है। मुल्तान जो है मिट्टी, मुल्तान कौन, पाकिस्तान और मुल्तान, ये मिट्टी के बर्तन के लिए बहुत फेमस है और वहाँ पर उद्योग बहुत ही फेमस उद्योग है। म्यूनिख जर्मनी में लेंस निर्माण की बात करता है। ओसाका जो है सूती वस्त्र, लोहा इस्पात ये सब बनाता है वहाँ पे। हम बात करते हैं विश्व की प्रमुख जनजातियों के, और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपसे एग्जाम में पूछता है। एस्किमो जनजाति आपको पता है कहाँ, ग्रीनलैंड और कनाडा मिलती है एस्किमो जनजाति, आप याद रखिए। आपसे पूछा कि एस्किमो जनजाति कहाँ पाई जाती है, आपको बताना है ग्रीनलैंड और कनाडा में। ठीक है। आप आपसे पूछेगा कि खिरगीज खिरगीज जनजाति कहाँ, तो आप बताना मध्य एशिया में। माओरी जनजाति कहाँ, न्यूजीलैंड, बहुत ही महत्वपूर्ण माओरी है। मसाई, ये मसाई बहुत ही खतरनाक होते हैं, लड़ाकू होते हैं ये मसाई, ये पूर्वी अफ्रीका केनिया में मिलता है आपको। विदास जो है श्रीलंका में मिलता है। नीग्रो आपको कहाँ मिलता है, मध्य अफ्रीका में जाओ, जब जाओ तो वहाँ आपको नीग्रो मिलता है। सेमांग जनजाति होती है मलेशिया में मिलती है, और यूकाधिर जनजाति होती है जो साइबेरिया में मिलती है। आइनू आइनू जनजाति कहाँ पे होती है, जापान में होती है। बुशमैन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना, आप कभी जाओ। बुशमैन ये झाड़ी बना के रहती हैं वो बुशमैन जनजातियां। रेड रेड इंडियन जो है उत्तरी अमेरिका कनाडा में आपको मिलेगा, रेड इंडियन मिलेगा। पिग्मीज जो है कांगो बेसिन में मिलेगा आपको, पिग्मीन। और बोरो जो है ना ब्राजील में मिलता है, और इंकाथा जो है दक्षिण अफ्रीका में, हैदा अमेरिका में, तातीर जो है साइबेरिया में, बद्दू अरब में। अभी बोलते हैं बद्दू बोलते हैं, जनजाति होती है और बहुत ही मूल जनजाति वहाँ की है, बद्दू बोलते हैं। सऊदी अरब में पाई जाती है, अरब पूरे प्रायद्वीप में मिलता है आपको। पपुआंस में न्यू गिनी, पपुआ इसका नाम ही है न्यू गिनी, तो आप याद रखें पपुआन मतलब न्यू गिनी। याकू जो है टुंड्रा प्रदेश में मिलता है, जो सबसे ऊपर होता है, ध्रुवीय क्षेत्रों में होता है याकू। और जुरू मिलता है आपको नेटाल प्रदेश, नेटाल प्रांत, दक्षिण अफ्रीका का। और अब बात करते हैं विश्व की प्रमुख वनस्पतियों की। एक होता है ट्रोपोफाइट, उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति। एक होता है हाइग्रोफाइट, दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति। ज़ेरोफाइट, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति। एक होता है हाइड्रोफाइट, जल प्लावित क्षेत्रों की वनस्पति। मेसोफाइट, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति। क्रायोफाइट, टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पति। हम बात करते हैं हेलोफाइट की, नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति। थियोफाइट जो होती है वो कड़ी चट्टानों में उगने वाली वनस्पति होती है। अब हम बात करते हैं कबीलाई मानवों के कुछ प्रमुख आवास। हम क्या करते हैं, जैसे इग्लू हो गया ना, कुछ ऐसे होते हैं जो आवास होते हैं वो कबीलाई मानव के होते हैं। आइए हम बात करते हैं ऑल की, पहले बात करते हैं ऑल, AUL ऑल। वह यूरोप के कॉकेशस पर्वतीय एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाने वाली मानव प्रजाति का तंबू नुमा आवास है। यह लकड़ी के ऊपर चमड़ा मढ़कर वृत्ताकार ढांचे में बना होता है, उसका नाम है ऑल। ये कॉकेशस पर्वत में मिलती है। इग्लू आपको बहुत पता होगा, बहुत पढ़े होंगे आप, टुंडा प्रदेश में कि स्कीमो जनजाति होती है ना, बर्फ से बनाती है, बर्फ से बनाया गया अर्धगोलाकार आवास का होता है ये। वहीं पे इज़्बा की बात करते हैं। इज़्बा यह उत्तरी रूस के ग्रामीण क्षेत्रों में तिकोनी रंगीन दीवारों से बना मानव आवास है। आप बात करिए क्रॉल की, क्रॉल जो है अफ्रीका के वांटू और काफिर तथा नेटाल के जन प्रजातियों द्वारा ग्राम में निर्मित मानव अधिवास है ये। आप बात करते हैं टीपी टीपी, यह रॉकी पर्वत, अमेरिका में रॉकी पर्वत है, के पूर्वी भागों में निवास करने वाले रेड इंडियनों द्वारा निर्मित तंबू के आकार का आवास है, जो मुख्यतः विसन बैल के चमड़े से बनाया जाता है। वहीं बात करते हैं यूर्त की, यह मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासियों खिरगीज, कालमुख और कज्जाक द्वारा पशुओं की खालों से निर्मित अस्थायी मानव आवास होता है। हम बात करते हैं विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम की। विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम की बात करें तो कौन कौन से ऐसे उपनाम आपको पता, 7 पहाड़ियों का नगर किसको बोलते हैं, रोम या इटली को बोलते हैं। पोप का शहर रोम को बोलते हैं। रक्त वर्ण महिला कौन है, रोम है। प्राचीन विश्व की साम्राज्ञी मतलब जो साम्राज्य होता है, साम्राज्य ना, तो साम्राज्ञी इस तरह के। पश्चिम का बेबीलोन जो है वो भी रोम है। इटर्नल सिटी जो होली सिटी बोलते हैं आप, वो भी रोम है। और एंटिलीज का मोती बोलते हैं, एंटिलीज का मोती उसको क्यूबा को बोलते हैं, एंटिलीज का मोती। और शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, यानी गन्ने का होता है ना क्यूबा, शुगर बाउल यानी कटोरा है, शुगर का कटोरा है वो।
गगनचुंबी इमारतों का नगर क्या है? वो न्यूयॉर्क, यूएसए। बहुत बड़ी बड़ी इमारतें वहाँ पे। पर्ल ऑफ द ओरिएंट ये सिंगापुर है। क्वेकर सिटी कहाँ पे? फिलाडेल्फिया को बोलते हैं। हवा महल या गार्डन सिटी बोलते हैं, गार्डन सिटी बोलते हैं, शिकागो यूएसए में है। चीन का शोक, वांगहो नदी, पीली नदी। अगर कोई वांगो नदी आ गई तो उसको चीन का शोक भी बोल देते हैं, पीली नदी बोल देते हैं, क्योंकि पीली होती है वो, उसकी मिट्टी पीली होती है, मिट्टी काट के आगे बढ़ती है तो ऐसा लगता है कि पीली नदी है, उसकी पीली है। निरंतर बहने वाले झरनों का शहर, उसका नाम है क्विटो, इक्वाडोर में है वो। क्वेटा, क्वेटा नहीं है, क्यूटो है। हर्मिट किंगडम, कोरिया को बोलते हैं हर्मिट किंगडम। लैंड ऑफ मॉर्निंग कॉम, उसको बोलते हैं कोरिया को, कोरिया होता है लैंड ऑफ मॉर्निंग कॉम। लैंड ऑफ द गोल्डन प्लीस, ऑस्ट्रेलिया है। लैंड ऑफ कंगारू, ये तो पता ही होगा आपको, ऑस्ट्रेलिया है। लैंड ऑफ गोल्डन वूल, ऑस्ट्रेलिया है। लैंड ऑफ थाउजेंड्स लैक्स, फिनलैंड है ये। लैंड ऑफ मिडनाइट सन, ये नॉर्वे है। और भूमध्य सागर का द्वार जिब्राल्टर है। होली लैंड जो है जेरूसलम है। और ग्रेनाइट सिटी एवरडीन है। और एमराल्ड एमराल्ड द्वीप जो है आयरलैंड है। नील नदी की देन, मिस्र को बोलते हैं। एम्पायर सिटी बोलते हैं न्यूयॉर्क को। क्वीन ऑफ एड्रियाटिक, उसको बोलते हैं वेनिस यानी इटली को। अरब सागर की रानी या पूर्व का वेनिस को बोलते हैं कोच्चि यानी भारत को। कोच्चि को बोलते हैं अरब सागर की रानी है वो। पूर्व की वेनिस भी उसको बोलते हैं। प्ले ग्राउंड ऑफ द यूरोप, स्विट्जरलैंड है ये। पूरा प्ले ग्राउंड है ये यूरोप का। सूर्योदय का देश जापान। लैंड ऑफ थंड थंडवोल्ड, भूटान। लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स, थाईलैंड। ये देखो यहाँ पे व्हाइट एलिफेंट मिलता है। तो लैंड ऑफ दी थाउजेंड एलिफेंट्स, लाओस। अगर व्हाइट कहेगा तो थाईलैंड, जब वो थाउजेंड एलिफेंट कहेगा तो लाओस है। लिली का देश है कनाडा। नेबर नेबर लैंड, प्रेयरीज ऑफ नॉर्थ। हायरिंग पोन्ड, अटलांटिक महासागर। संसार की छत, पामीर का पठार कहते हैं। संसार की छत मतलब पामीर का पठार, नॉट ऑफ पामीर। वेनिस ऑफ द वर्ल्ड, स्टॉकहोम कहते हैं वेनिस ऑफ द वर्ल्ड। गोरों की कब्र, गिनी तट। गिनी तट गोरों की कब्र है वो। लैंड ऑफ केक्स, स्कॉटलैंड। कॉकपिट ऑफ यूरोप, बेल्जियम। आगे बात करते हैं। सिटी ऑफ गोल्डन गेट, सैन फ्रांसिस्को, संयुक्त राज्य अमेरिका को कहा जाता है। स्विप्निल मीनारों का शहर, ऑक्सफोर्ड को कहा जाता है। दक्षिण का ब्रिटेन, न्यूजीलैंड को कहा जाता है। और अंध महाद्वीप अफ्रीका को। स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार। संसार का रोटी भंडार, प्रेयरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका। संसार का निर्जनतम द्वीप, ट्रिस्तान डी कुन्हा। 7 टापुओं का नगर, मुंबई सबसे महत्वपूर्ण है, कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है। 7 टापुओं का नगर मुंबई, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। पूर्व का मैनचेस्टर, ओसाका जापान कहा जाता है। फॉरबिडन सिटी ल्हासा तिब्बत की है। और इंग्लैंड का बगीचा, केंट इंग्लैंड में। इंग्लैंड का बगीचा इंग्लैंड में ही है, उसको केंट केंट को बोला था, इंग्लैंड का बगीचा है वो। और भारत का बगीचा कौन सा है? बेंगलुरु, भारत। भारत का बगीचा बेंगलुरु। उसी प्रकार से आप देखिए आंसुओं का प्रवेश द्वार, बाब अल मंडव बाप अल मंडेव जल्दब्रु मद, ये आंसुओं का प्रवेश द्वार है। और मोतियों का द्वीप, आपको पता है बहरीन को बोलते हैं मोतियों का द्वीप। और यूरोप के बारूद का पीपा, यूरोप के बारूद का पीपा क्या है? बाल्कन है, ये बारूद का पीपा था ये। और लैंड ऑफ सेटिंग सन, इसको बोलते हैं ब्रिटेन को। श्वेत शहर बोलते हैं बेलग्रेड, यूगोस्लाविया का है। भारत का मसालों का बगीचा, केरला को बताया, बहुत ज्यादा सब जगह यहाँ पे होता है, मसाला होता है। भारत का मसालों का बगीचा इसको बोलते हैं केरल। स्मारकों की नगरी, वियना यानी ऑस्ट्रेलिया। विश्व की जन्नत है पेरिस यानी फ्रांस। एशिया का पेरिस है थाईलैंड। और आइलैंड ऑफ क्लोव्स, जिसको बोलते हैं जंजीबार। क्लोव्स पता है क्या होता है? ये लौंग होता है, लौंग। तो आइलैंड ऑफ क्लोव्स होता है जंजीबार इन तंजानिया, बहुत ही फेमस है ये वर्ड। ये वाला फैक्ट आपको याद रखना चाहिए इस चीज को। गार्डन प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका, ये नेटाल, दक्षिण अफ्रीका। नेटाल पता क्या है? कभी जब इतिहास पढ़ रहे थे हम, मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे थे, उसमें गांधी के बारे में पढ़े थे।
फिर साउथ अफ्रीका में गए थे, साउथ अफ्रीका में नेटाल कुछ तो था। आप मुझे बताओ, क्या आपको पता है ये चीज़, नेटाल क्या था? चलो गांधी जी ने से जुड़ा हुआ, चलो आप बता दो इसको। पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, पवन चक्कियों की भूमि नीदरलैंड कहलाती है। और पवन चक्की ज़्यादा नीदरलैंड में मिलती है। हिंद महासागर का मोती या पूर्व का मोती श्रीलंका। सुकुमार फूलों का देश, उसका नाम है को जापान को। पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन, उसको बोलते हैं जापान को। विश्व के प्रसिद्ध स्थान के बारे में देख लीजिए जरा सा। आपको पता है जो विश्व की जन्नत थे वो किसको, पेरिस बोला, विश्व की जन्नत है वो, कितना महत्वपूर्ण देखिए। अब प्रसिद्ध स्थान देखिए, अलक्सा, वेलिंग वॉल, टेम्पल माउंट जेरूसलम, ये सब इजराइल में है। ये सब अलक्सा इजराइल में है। इसी अलक्सा के लिए लड़ाई होती है अभी। अभी जो ईरान, इराक, अमेरिका सब भिड़े हैं ना, वो अलक्सा भी उसका बहुत बड़ा, बहुत 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 बड़ा इशू है इसका। अलक्सा मस्जिद, ये मस्जिद है ये, अलक्सा मस्जिद हो गई। और वेल अभी उसको कुछ बना दिया गया अलग करके। ये वेलिंग वॉल भी बहुत महत्वपूर्ण है। टेम्पल माउंट जेरूसलम, और ये सब कहाँ पे आपको मिलेगा, इजराइल में मिलेगा। आप बकिंघम पैलेस और विलिंग्स गेट, ये मिलेगा लंदन इंग्लैंड में। अभी भी अगर लंदन आप जाते हो तो बकिंघम जरूर जाइए। बर्किंघम बोलते हैं, बकिंघम, बर्किंघम है शायद। बकिंघम आप याद रखिए। और ग्रांड कैनियन, ये ओरिजोना यूएसए को बोलते हैं, ग्रांड कैनियन। झुकी हुई मीनार, आपको पता है पीसा इटली में है। पीसा की मीनार, झुकी हुई मीनार बोला जाता है ऐसे उसको। और उसके बाद ये जो है मरडेका पैलेस, मरडेका पैलेस जो है ना, ये जकार्ता में है, इंडोनेशिया में। और पेंसिलिन टावर जो है नॉनकिंग, चीन में है। रेड स्क्वायर या क्रेमलिन आपको मिलेगा मॉस्को में। और स्फिंक्स पिरामिड मिलेगा आपको मिस्र में। सेंट सोफिया, ये है कॉन्स्टेंटिनोपल, कॉन्स्टेंटिनोपल, क्या कुछ नहीं है क्या ये, आई डोंट नो, कुछ नहीं, बस कॉन्स्टेंटिनोपल में पाया जाता है। वहीं पे आप देखेंगे ये विडनबर्ग ग्रेट, ग्रेट विडनबर्ग ही है ना, हाँ विडनबर्ग ग्रेट। और ब्राउन साउथ, ब्राउन साउथ ये होता है, ये है बर्लिन में। आप बात करिए कि कालोसियम की, ये रोम आपको मिलेगा। काबा, काबा है नहीं काबा, काबा नहीं काबा, काबा है मक्का सऊदी अरबिया में। लोथर या एफिल टावर, एफिल टावर कहाँ पता है, पेरिस यानी फ्रांस में। एफिल टावर बहुत लोग बोलते हैं एफिल टावर, एफिल टावर कहते रहते हैं, वो फ्रांस में है भाई, पेरिस में। पोटाला कहाँ पे, ल्हासा तिब्बत में। श्वेत ड्रैगन पैगोडा कहाँ पे, रंगून यानी म्यांमार में मिलेगा आपको। और इसके बाद ये आता ब्रॉडवे स्ट्रीट, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। अब इसमें जो महत्वपूर्ण है वो यही है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी महत्वपूर्ण है, जो न्यूयॉर्क यानी यूएसए में है। और व्हाइट हाउस, पेंटागन वाशिंगटन डीसी में, पेंटागन भी वहीं पे। और ये ओपन हाउस है, क्या है, ओपेरा हाउस है ये सिडनी में है। और बात करते हैं विश्व के प्रमुख भौगोलिक खोजे। इसमें से तो कुछ चीजें तो आ सकती, जैसे मान लीजिए आप ये आर एमंडसन जो थे ना, नॉर्वे के थे, और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था 1911 ईस्वी में। रॉबर्ट पियरे जो है अमेरिका के उत्तरी ध्रुव की खोज किया था 1909 ईस्वी में। कोलंबस जो इटली के थे, और ये पश्चिमी द्वीप समूह पे पहुंचे थे 1492 ईस्वी में। दक्षिण अमेरिका पहुंचे थे 1498 ईस्वी में। जॉन कैवल की बात करिए, इटली के, ये न्यू फाउंडलैंड 1497 है। अब कैप्टन कुक की बात करिए आप, जो इंग्लैंड के थे, हवाई द्वीप समूह 1770 में। कॉपरनिकस पोलैंड के थे, सौर मंडल 1540। और फर्डिनंद द लेपेप्स स्वेज नहर का निर्माण किया था, उसका नाम था फर्दिनंद लेलेस। कितना महत्वपूर्ण नाम है यार ये तो, लेकिन क्या ही बोले। फर्दिनंद द लेपेप्स, वो स्वेज नहर का निर्माण, आप याद रखो इसको, इस फैक्ट को। फिर केपलर है, जर्मन जर्मन थे केपलर, ग्रहों की गति का निर्माण 1600 में बताया। लिंडबर्ग,
प्रथम सोलो उड़ान पेरिस से न्यूयॉर्क तक 1927 में प्रथम सोलो उड़ान हुई है 1927 में। वास्को डी गामा पुर्तगाल तक केप ऑफ गुड होकर भारत पहुंचा 1498 ईस्वी में। स्विट्जरलैंड नॉनसेन ग्रीनलैंड व उत्तरी ध्रुव का पहाड़ी भाग 1888। फर्नांडो मैगलन, जो दोनों लोग गए थे फर्नांडो मैगलन और देल कानो, ये विश्व का भ्रमण किया था इन्होंने, विश्व का भ्रमण किया। अटलांटिक के दक्षिण से प्रशांत महासागर की खोज की 1519 में, पहले चले गए थे ये। बार्थोलोमियो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बार्थोलोमियो डिवास, ये पुर्तगाल के है। उत्तम आशा अंतरीप केप ऑफ गुड हुड 1488 से पहुंचे थे ये। ओबल टस्मान न्यूजीलैंड पहुंचे थे और ऑस्ट्रेलिया में भी 1644 पहुंच गए थे ये। वही बात कर रहे हैं आप जैक कार्तियर की, जो फ्रांस के हैं, कनाडा में पहुंचे थे। और कार्टेज जो स्पेन के, वो मैक्सिको पहुंचे थे 1519 ईस्वी में। प्रशांत महासागर नामकरण मैगलन ने किया था। अब ये याद रखिए, बहुत बार बार बोलते हैं ना प्रशांत महासागर प्रशांत महासागर। किसी ने पूछ दिया कि नामकरण किसने किया, तो तुरंत बता देना आपको कि मैगलन ने किया, मैगलन। अब हम बात करते हैं भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन देने में जिन शासकों ने प्रमुख भूमिका निभाई, उनमें पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर तथा स्पेन की महारानी इसाबेल प्रमुख है। पता है, स्पेन और पुर्तगाल बहुत ही फेमस है। एक को बोला जाता है पुर्तगाल के राजकुमार जो हैं हेनरी द नेविगेटर है। हेनरी द नेविगेटर, नेविगेटर के मामले में हेनरी बहुत ही महान है वो। और वहीं महारानी जो स्पेन की महारानी थी इसाबेल, वो भी बहुत प्रमुख है। यूरोपवासियों ने कंपास का ज्ञान अरबों से सीखा है। ये बहुत महत्वपूर्ण, ये भी फैक्ट है कि जो यूरोपवासी जो कंपास नहीं पता था, उन्होंने वापस गए और जो है यूरोप, वहाँ अरबों के पास गए और उन्होंने उनको सिखाया कंपास के बारे में। विश्व के प्रमुख पर्वत शिखर, पर्वत शिखर, देश और ऊंचाई। पर्वत शिखर, देश और ऊंचाई, ठीक है। आपको पता है एवरेस्ट कहाँ पे है? नेपाल में है। 8,850 मीटर की ऊंचाई है। K2 जिसको बोलते हैं गार्डिन नास्टिक, सबसे बड़ा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है K2। कंचनजंगा भारत और नेपाल पे है। ल्हात्से जो है नेपाल में है। मकालू जो है नेपाल चीन में है। मकालू नेपाल चीन में है। हाँ, धौलागिरी नेपाल में है। धौलागिरी नेपाल में, नंगा पर्वत है भारत में, और अन्नपूर्णा नेपाल में है। ग्रेशम ब्रह्म पाकिस्तान में हो गया। गोसाई थान चीन हो गया। नंदा देवी जो है भारत में। राकापोशी पाकिस्तान में चला जाएगा। वहीं कामेत की बात करें तो ये भारत और चीन की बॉर्डर पे है। और ये बात करें आप नंबा बरवा, तो चीन में है। नामचा बरवा होना चाहिए, नामचा बरवा। गुरला मानधाता चीन में है। और ये तिरिशमीर जो है पाकिस्तान में। विश्व के प्रमुख पठार की बात करें, ग्रीनलैंड का पठार अंध महासागर के उत्तरी भाग में लगभग 21 इकाई धाई सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख 21,75,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हिम से ढका विशाल पठार है। इसे ग्रीनलैंड का पठार कहा जाता है। कोलंबिया का पठार यह यूएसए के ओरेगन, वाशिंगटन व इडाहो राज्यों के मध्य 4,62,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत रूप में फैला हुआ है। हम बात करते हैं मैक्सिको का पठार। मैक्सिको पठार भी बहुत फेमस है ये, और आपको पता होना चाहिए मैक्सिको का पठार पश्चिम सियरा माद्रे प्रथम श्रेणी के मध्य स्थित है। तिब्बत का पठार हिमालय के उत्तर और क्यूनुल पर्वत के दक्षिण में 4,000 से लेकर 5,000 मीटर तक की ऊंचाई पर स्थित है। मंगोलिया का पठार या चीन के उत्तरी ध्रुव भाग में मंगोलिया गणराज्य में स्थित होती है। और ब्राजील का पठार दक्षिण अमेरिका के मध्य पूर्वी भाग में यह पठार त्रिभुजाकार रूप में स्थित होता है। बोलिविया का पठार क्या है? यह पठार 800 किलोमीटर लंबा और 128 किलोमीटर चौड़ा तथा इसकी औसत ऊंचाई 3,110 मीटर है। यह बोलिविया के एंडीज में है। ये कहाँ पे है? ये बोलिविया के बोलिविया की एंडीज पर्वतमाला क्षेत्र में विस्तृत है। बोलिविया की एंडीज
पर्वतमाला क्षेत्र में है, बस ठीक है। अब बात करते हैं 8 नंबर क्या है। अलास्का का पठार, इसका निर्माण यूकन और उसकी सहायक नदियां द्वारा हुई हैं। इसे यूकॉन का पठार भी कहा जाता है। कनाडा की ओर इसकी ऊंचाई लगभग 900 मीटर है। वहीं बात करते हैं ग्रेट बेसिन पठार की। यह कोलंबिया पठार के दक्षिण में कोलोराडो और कोलंबिया नदियों के मध्य 5,25,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। कोलोराडो का पठार या ग्रेट बेसिन के दक्षिण में स्थित है तथा इसका विस्तार यूटाह और एरिजोना राज्यों में पाया जाता है। दक्कन का पठार या पठार दक्षिण भारत में स्थित है। इसे तीन ओर से पर्वत श्रेणियों ने घेर रखा है। इसके पूर्व में पूर्वी घाट और पश्चिम में पश्चिमी घाट तथा उत्तर में विंध्याचल एवं सतपुड़ा की श्रेणियां हैं। ईरान का पठार, इसे एशिया माइनर का पठार या ईरान का मध्यवर्ती पठार भी कहते हैं। इसकी औसत ऊंचाई 900 से लेकर के 1500 मीटर के मध्य होती है। अरब का पठार, यह दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित है। इसके पूर्व में फारस की खाड़ी और पश्चिम में लाल सागर, उत्तर पश्चिम में भूमध्य सागर और दक्षिण में अरब सागर स्थित है। अनातोलिया का पठार, यह टर्की के पेंटिक और टॉरस श्रेणियों के मध्य स्थित है। इसे टर्की का पठार भी कहते हैं। इसकी औसत ऊंचाई 800 मीटर है। अबिसीनिया का पठार क्या होता है? अबिसीनिया का पठार कहाँ पे है? यह पठार पूर्वी अफ्रीका के सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती के मध्य विस्तृत रूप से फैला है। इन तीनों देशों को संयुक्त रूप से हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है। तो अबिसीनिया का पठार एग्जाम में पूछता है, एग्जाम में पूछा भी था, कई बार पूछा है अबिसीनिया का पठार, जो ये केप ऑफ हॉर्न भी कह सकते हो इसको आप, या हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोल सकते हो। और मेडागास्कर का पठार, मेडागास्कर द्वीप अफ्रीका के दक्षिण पूर्व हिंद महासागर में स्थित है। इस द्वीप के मध्यवर्ती भाग पठारी है, जिसे मेडागास्कर या मालागासी का पठार भी कहा जाता है। हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया का पठार। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम भाग में ऑस्ट्रेलिया का पठार स्थित है। इसकी सामान्य ऊंचाई 180 से लेकर के 600 मीटर के मध्य है। इस पठार का दक्षिणी भाग मरुस्थलीय है। अब बात करते हैं चिया पास का पठार। यह दक्षिणी मैक्सिको में प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है। इसके उत्तर में तबास्को, दक्षिण पश्चिम में तेहुआ नेपेक की खाड़ी एवं पूर्व में ग्वाटेमाला और पश्चिम में ओकस्का और वेराक्रूज स्थित है। और हम बात करते हैं मसेटा का पठार। मेसेटा, ये स्पेन के आइबेरियन प्रायद्वीप पर सेमेटा का पठार स्थित है। इस पठार की औसत ऊंचाई 610 मीटर है। इंडो चाइना का पठार, यह दक्षिणी एशिया के पूर्वी प्रायद्वीप पर स्थित है। इस भाग पर साल्विन, सीकांग, मीकांग, मीनाम आदि नदियां प्रवाहित होती हैं। हम बात करते हैं विश्व के प्रमुख रेगिस्तान की। हम बात करते हैं। विश्व के सभी मरुस्थल 20 डिग्री से लेकर 40 डिग्री अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं। 20 से 40% के बीच मरुस्थल होने का कारण क्या है? पृथ्वी के 20 से 40% उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य उच्च वायुदाब वाला उपोष्ण जलवायु का क्षेत्र होता है, जहां हवाएं धरातल पर नीचे की ओर उतरती हैं। नीचे उतरने वाली हवाएं वर्षा नहीं करती हैं। फलस्वरूप इस क्षेत्र के भूभाग सूखे रह जाते हैं, जिससे मरुस्थल का विकास होता है। आपको पता है, जैसे 20 डिग्री और 40 डिग्री के मध्य पाया जाता है, तो जो 20 और 40 के मध्य पाया जाता है उसको बता रहा है ये कि 20 से 40 डिग्री के उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य जो है उच्च वायुदाब वाला उपोष्ण जलवायु होता है, जहां हवाएं धरातल पर नीचे की ओर उतरती हैं। नीचे उतरने वाली हवाएं वर्षा नहीं करती हैं। फलस्वरूप इस क्षेत्र के भूभाग सूखे रह जाते हैं, जिससे मरुस्थल का विकास हो जाता है। और उत्तरी गोलार्ध में सहारा है और अरब है, गोबी के मरुस्थल, और दक्षिणी गोलार्ध में अटाकामा, कालाहारी, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल इसके उदाहरण है। बहुत उदाहरण इसके हैं। और महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है, जिसके कारण पश्चिमी तटों पर प्रवाहित होने वाले जल का वाष्पीकरण नहीं हो पाता है। जल का वाष्पीकरण नहीं होने के कारण महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर वर्षा नहीं हो पाती है। इसी कारण महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में
मरुस्थलों का कुछ विकास हो जाता है। महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर हमेशा ठंडी जलधारा एवं महाद्वीपों के पूर्वी तट पर गर्म जलधारा का प्रवाह होता है। जहाँ पे ठंडा चीज होगा वहाँ पे वाष्पीकरण नहीं होगा, यानी वो नमी बना करके ऊपर नहीं उठने वाली है, और जब नहीं उठेंगी तो ऊपर जाकर ठंडा नहीं होगा, ठंडा नहीं होगा तो बारिश नहीं होगी। तो जहाँ गर्म रहता है वो ऊपर उठती हैं। अब हम बात करते हैं मरुस्थल की का वितरण एवं विशेषताओं के बारे में। मरुस्थल का वितरण एवं विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। अफ्रीका महाद्वीप का लगभग संपूर्ण उत्तरी भाग मरुस्थलीय है, जहां सहारा का मरुस्थल स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप का लगभग संपूर्ण उत्तरी भाग मरुस्थलीय है, जहां सहारा का मरुस्थल स्थित है। सहारा विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है। सहारा जो है ना, ये सहारा मरुस्थल है, ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल उष्ण मरुस्थल है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 8.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। ये देश अल्जीरिया हुआ, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मौरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया और पश्चिमी सहारा। ये क्या करता है ना, एग्जाम में किसी एक देश का नाम दे देता है, 2 देश का नाम देता है, 4 देश का नाम दे देता है, और बोलता है कि बताइए सहारा रेगिस्तान में यह कह देगा सहारा रेगिस्तान में कितने देश पाए जाते हैं, तो आपको बताना है 11। अब इनमें से किसी एक देश का नाम पूछ सकता है, या तो आपके ऑप्शन में दे सकता है, आपको चूज करना पड़ेगा जो आपको दिखता है। सहारा मरुस्थल में जो दिन का तापमान होता है 50 डिग्री से अधिक होता है, और रात में ये गिर करके 0 डिग्री तक पहुंच जाता है। बताइए, दिन में इतना हाई कि इसका तापमान तक कितना भारी है, इसका मतलब ये होता है। सहारा के अल अजीजिया क्षेत्र में जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिणी भाग में स्थित है, यहाँ का सबसे अधिक तापमान 1922 ईस्वी में 57.7 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया था। सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं एकेशियाई पेड़ पाए जाते हैं, और ऊंट, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न प्रजातियां एवं छिपकलियां यहाँ के प्रमुख जीव जंतु हैं। सहारा के कुछ स्थानों पर मरुद्यान, खजूर के पेड़ से घिरे रहित द्वीप पाए जाते हैं। जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहां गर्त बन जाती है। जहाँ गर्त में भूमिगत जल सतह आ जाती है, वहाँ हो जाता है मरुद्यान बन जाता है, वो मरुद्यान वन बन जाता है। लोग इनके आसपास निवास करते हैं एवं खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें उगाते हैं वहाँ पे जाकर के। कभी कभी ये मरुद्यान असामान्य रूप से बड़ा भी हो सकता है। मोरक्को में एक है टैफिलालेट मरुद्यान। ऐसा एक मरुद्यान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अब बात करते हैं बेदुइन और तुआरेग की। ये चलवासी जनजाति सहारा मरुस्थल में रहते हैं। ये लोग बकरी, भेड़, ऊंट एवं घोड़े जैसे पशुओं को पालते हैं। सहारा में जो मरुद्यान एवं निम्न में मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है। सहारा में मरुद्यान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास करने में मदद करती है। यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। मिस्र में उगाए जाने वाले कपास पूरे विश्व प्रसिद्ध है। विश्व में उगाए जाने वाले कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, ये आप इसको याद रखिएगा। अल्जीरिया, लीबिया एवं मिस्र में खनिज तेल मिलने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से विकास हो रहा है। सहारा मरुस्थल में 2 छोटे छोटे मरुस्थल हैं। एक है लीबिया का मरुस्थल, दूसरा है नूबियन का मरुस्थल। अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में कालाहारी मरुस्थल एवं नाबीब मरुस्थल स्थित है। कालाहारी मरुस्थल का विस्तार 3 देश बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में है। नाबीब मरुस्थल नामीबिया में स्थित है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में 2 मुख्य मरुस्थल स्थित हैं। एक है ग्रेट बेसिन का मरुस्थल, दूसरा है सोनोरान मरुस्थल। सोनोरान मरुस्थल का उत्तरी भाग संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, जबकि दक्षिणी भाग मैक्सिको में स्थित है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में भी 2 प्रमुख मरुस्थल हैं। एक है अटकामा मरुस्थल, दूसरा पेंटागोनिया। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एंडीज पर्वत के पश्चिम में अटकामा मरुस्थल का विकास हुआ है। यह मरुस्थल चिली के उत्तरी भाग में स्थित है। बहुत पूछता है क्वेश्चन, याद रखिएगा आप इस चीज को। अटकामा मरुस्थल में स्थित अरिक्रा नामक स्थल दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे शुष्कतम स्थल है।
अटाकामा विश्व का सबसे शुष्कतम अटाकामा विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, इसलिए मैं बार बार कर रहा हूँ ताकि आप इसको याद रखें। अटाकामा मरुस्थल के निर्माण का कारण क्या है? दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर उत्तर से लेकर दक्षिण तक एंडीज पर्वत का विस्तार है। इस महाद्वीप में वर्षा एंडीज पर्वत के पूर्व में विषुवत रेखा के आसपास ही होती है और एंडीज पर्वत का पश्चिमी क्षेत्र पूरी तरह सूखा रह जाता है, यानी यह क्षेत्र एंडीज पर्वत के वृष्टि छाया में पड़ता है, जो मरुस्थल निर्माण का कारण बनता है। इस क्षेत्र में वर्षा नहीं होने का दूसरा कारण पेरू की ठंडी जलधारा भी है। पेरू की ठंडी जलधारा। अब आइए हम बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया की ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है, इस कारण यहाँ वर्षा नहीं होती है। अतः ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी भाग पूरी तरह से मरुस्थलीय है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित मरुस्थल ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, सिम्पसन और बार्बटन स्टुअर्ट, ये सब पूछता है एग्जाम में, क्या करता है, ग्रेट विक्टोरिया कहाँ कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है कहीं पे, ग्रेट सैंडी कहाँ, गिब्सन कहाँ, सिम्पसन कहाँ, बार्बटन कहाँ, स्टुअर्ट, ये सब कहाँ पाए जाते हैं, आपको ऐसे नाम पूछेगा बोलेगा तो ऑस्ट्रेलिया की ये स्थित रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं। काराकुम मरुस्थल और काईजिकुलम मरुस्थल कैस्पियन सागर झील के पूर्व में स्थित है। काराकुम और काजिलकुम दोनों के सम्मिलित रूप को तुर्किस्तान मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। काराकुम और काजिलकुम दोनों को सम्मिलित रूप से बोलते हैं तुर्किस्तान मरुस्थल। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम में विस्तारित है। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह एक उष्ण मरुस्थल का उदाहरण होता है। और आप बात करिए कि जैसे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल आपको पता अंटार्कटिका में है। जो सबसे बड़ा मरुस्थल विश्व का वो अंटार्कटिका में, और विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल बात करेंगे तो आप मतलब गर्म वाला जो मरुस्थल है वो सहारा का मरुस्थल है ये। अगर उसके बाद अगर ये गर्म वाला सहारा है, लेकिन अगर आप बात करते हैं शुष्कतम वाली जो बहुत ही एकदम शुष्क रहता है, वो अटाकामा क्या है। अब विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल अटाकामा लाल सागर के उत्तर में अरब का प्रायद्वीप है। लाल सागर है, उसके उत्तर में आप नॉर्थ में देखेंगे तो आपको अरब का प्रायद्वीप मिलेगा, जो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। और ये प्रायद्वीप पूरी तरह से मरुस्थलीय है प्रायद्वीप है लेकिन पूरी तरह से है। और ये लाल सागर के ऊपर अरब का प्रायद्वीप नहीं, पूरा मरुस्थलीय है। अरब का प्रायद्वीप जो पूरा मरुस्थलीय है, पूरा रेत रेत भरा हुआ है वहाँ पे, तो ये पूरी तरह से मरुस्थलीय, इसको आप याद रखिए। कैस्पियन सागर की बात करते हैं, कैस्पियन सागर के दक्षिण में जब देखेंगे आप तो ईरान में दस्ते लुत बहुत पूछता है। ईरान तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके सामने है, तो वहाँ पे दो बहुत ही महत्वपूर्ण मरुस्थल हैं, दस्ते लुत और दस्ते कबीर। ये दोनों ईरान में पाए जाते हैं, कैस्पियन सागर से दक्षिण में है ये। कैस्पियन सागर उसके दक्षिण में है ये। कभी मैं आपको मेरा मन है कि मैं एटलस भी आपको बताऊंगा, तो फिर आप समझ जाना वहाँ पे कहाँ पे बात कर रहा हूँ। यूरोप जो है ना एकमात्र महाद्वीप है जिसमें कोई मरुस्थल नहीं पाया जाता है। यूरोप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ पे कोई भी मरुस्थल है ही नहीं। कितना बड़ा फैक्ट है ये, महत्वपूर्ण फैक्ट है। अब प्रमुख मरुस्थल और संबंधित देश, सहारा देखते हैं। आपको पता था अल्जीरिया 1, चाड 2, मिस्र 3, लीबिया 4 और माली 5, मौरितानिया 6, मोरक्को 7, नाइजर 8, सूडान 9, ट्यूनेशिया 10 व पश्चिम सहारा 11। सहारा 11 देशों में फैला हुआ, बहुत पहले देख चुके हैं आप। अटाकामा कहाँ पे कितने में है, आपको चिली, पेरू, बोलीविया, अर्जेंटीना 4 में फैला हुआ है, 4 देशों में। वहीं पे आप बात करिए कालाहारी की तो बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका केवल 3 देशों में फैला हुआ है। अरब प्रायद्वीप जो है, अरब मरुस्थल प्रायद्वीप जो मरुस्थल है पूरा, और वो जॉर्डन, इराक, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात 1 2 3 4 5 6 7 7 देशों में फैला हुआ है अरब प्रायद्वीप। अब गोभी आपको पता है मंगोलिया चाइना में है, 2 जगह पे, ग्रेट ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया में है, पेंटागोनिया अर्जेंटीना चिली में है। थार मरुस्थल जो भारत और पाकिस्तान में है, ये भारत के जो एक राज्य है राजस्थान, राजस्थान के पूरा पश्चिम जितना आप जाएंगे पूरा पश्चिम में जाएंगे तो आपको ये मिलता चला जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद आप तकला माकन है, तकला मकान बोलते, तकला माकन बोलते चाइना में। और सीरियाई जो है सऊदी अरब, जॉर्डन, सीरिया, इराक में। चिहू हुआ मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ग्रेट बेसिन संयुक्त राज्य अमेरिका में। मोजावे दक्षिण कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में। कराकुम जो है वह तुर्कमेनिस्तान। लिबियान जो है उत्तरी अफ्रीका।
रब अल खाली जो अरब में है, और डेथ वैली जो है कैलिफोर्निया में, और सिम्पसन गिब्सन जो है ऑस्ट्रेलिया में। बहुत महत्वपूर्ण है ये, आपके एग्जाम में आता है, इसलिए महत्वपूर्ण है, आपको पढ़ना पड़ेगा ये सब चीज़ें, और आपको जानना बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें। ठीक है, सॉरी। अब बात करते हैं हम इसकी विश्व के प्रमुख देशों की राजधानी एवं मुद्राओं के बारे में बात करते हैं। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा अब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या नहीं है, कितना है अभी हमें नहीं पता। या हम ये कह सकते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आते इससे। लेकिन हाँ, इसका तो ये है कि ये जो देश है, ये जो राजधानी है, ये जो मुद्रा है, एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण तो है ही, तो ये तो सही है। तो सबसे पहले भारत का ही पूछ लिया है। भारत की राजधानी कौन सी है? नई दिल्ली, जो जिसकी मुद्रा है रुपया। ठीक है, सबसे पहले तो इसको ही पूछ लिया। अब बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका, जिसका जिसका है टका। भूटान थिम्फू, थिम्पू, जिसका है न्यूल निगुल्ट्रम है, निगुल्ट्रम उसके उसका रुपया मुद्रा है। नेपाल काठमांडू, रुपया भी उसको नेपाली रुपया बोलते हैं। म्यांमार जो है म्यांमार की राजधानी क्या है? म्यांमार की नायप नायपीटा, क्या तो इसकी मुद्रा है। पाकिस्तान इस्लामाबाद, रुपया इसकी मुद्रा। अफगानिस्तान काबुल है राजधानी, और अफगानी इसका मुद्रा है। चाइना आप बात करोगे बीजिंग है इसकी राजधानी, और युवान जो है इसकी मुद्रा है। श्रीलंका की बात करोगे आप जयवर्धनपुरा कोटे, श्रीलंका के जयवर्धनपुरा कोटे रुपया इसकी राजधानी है। तो रुपया इसका इसकी मुद्रा है रुपया। आइए अब बात करते हैं हम थोड़ा सा ईरान, सबसे महत्वपूर्ण। इसकी राजधानी तेहरान, और मुद्रा इसकी टोमान। ये आप बहुत महत्वपूर्ण है इसको। इराक तो बगदाद इसकी राजधानी, दिनार इसका मुद्रा है। इंडोनेशिया जकार्ता, बहरीन मनामा, मंगोलिया उलान बटोर, मलेशिया कुआलालंपुर। हाँ, मालदीव है महत्वपूर्ण, माले, और इसकी राजधानी है रुफिया, याद रखिएगा। जो बहरीन उसकी जो रुपया दिनार होता है इसका मुद्रा। इंडोनेशिया का रुपया होता है जकार्ता, उसकी राजधानी होती है। लेबनान जो है बेरूत है। लाओस जो है देखिए, लाओस का वियंतियान, और न्यू किपलाओ इसकी मुद्रा है। कुवैत में कुवैत सिटी, और दिनार उसकी मुद्रा। वियतनाम अगर देख तो उसकी राजधानी हनोई है, और उसकी मुद्रा है डोंग। थाईलैंड बैंकॉक सबको पता है। और संयुक्त अरब अमीरात जो है अबू धाबी, दिरहम होता है इसका रुपया। अब ताइवान तो ताइपे है, और डॉलर इसकी मुद्रा है ताइवान की। किर्गिस्तान बिश्बेक, और सोम इसकी मुद्रा। तुर्की, ये बहुत महत्वपूर्ण, तुर्की जो है अंकारा है, और लीरा इसकी मुद्रा लीरा। इसराइल की बात करिए, इसराइल जो है इसकी राजधानी जेरूसलम है, और न्यू शैकिल इसकी मुद्रा, न्यू शैकिल। वहीं पे बात करें जॉर्डन की बात करें तो अम्मान राजधानी है, दिनार इसकी मुद्रा। कतर में जब आप जाओगे तो दोहा की राजधानी मिलेगी आपको, रियाल इसकी मुद्रा मिलेगी आपको। कंबोडिया जो है न्योम पेन, और रियाल इसकी मुद्रा। उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जो उत्तर कोरिया है वो प्योंग प्याल, और इसकी राजधानी इसका मुद्रा वॉन है। और दक्षिण कोरिया में सियोल, इसकी राजधानी वॉन है, बड़ी महत्वपूर्ण है। मकाऊ राजधानी मकाऊ है, और मुद्रा है पटाका। जापान की राजधानी है टोक्यो, और मुद्रा है येन। और ब्रुनई हुआ साइप्रस, हांगकांग, ये हांगकांग महत्वपूर्ण है। हांगकांग हुआ विक्टोरिया, और इसका जो है मुद्रा हुई डॉलर। गुआम ओमान, ओमान महत्वपूर्ण है। ओमान हुआ मस्कट, और राजधानी रुपया रियाल। फिलीपींस का मनीला, और राजधानी क्या है? पीसो। सीरिया, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। सीरिया दमिश्क है राजधानी, और सीरिया का जो मुद्रा है उसका नाम पाउंड है, पाउंड। सऊदी अरब रियाद है इसकी राजधानी, और इसकी मुद्रा रियाल में रियाल होती है इसकी मुद्रा। और सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर, और डॉलर इसका जो है मुद्रा। उज्बेकिस्तान ताशकंद, इसका मुद्रा सुम। कजाकिस्तान अस्ताना, इसकी राजधानी टेनगी। यमन जो होती है वो सना बोलते हैं, अस्ताना बोलते हैं, उसकी राजधानी रियाल होती है, उसकी मुद्रा रियाल होती है। और ताजिकिस्तान जो है दुशांबे, इसकी जो मुद्रा होती है वो सोमोनी होती है। और तुर्कमेनिस्तान जो एशगाबाद होता है, एशगाबाद तुर्कमेनिस्तान, और इसका जो मुद्रा होता है मनात होती है।
इंडोनेशिया की नई प्रस्तावित राजधानी नुसांतरा है। नुसांतरा का अर्थ द्वीप समूह है। यह बोर्नियो द्वीप के करीब में स्थित है। अब हम बात करते हैं पुत्राजाया। मलेशिया देश की प्रशासनिक राजधानी तथा संघीय प्रशासनिक केंद्र है। संयुक्त अरब अमीरात फारस की खाड़ी से संलग्न अरब प्रायद्वीप का एक देश है जो 7 अमीरातों से मिलकर बना है। इसके 7 अमीरात अबू धाबी सबसे बड़ा है, उसके बाद अजमान, दुबई, फुजैरा और रस अल खैमा, शारजाह और बात करते हैं कि अल कैवेन है। 1968 में ब्रिटेन द्वारा स्वतंत्रता दिए जाने की घोषणा के बाद 1968 दिया था घोषणा के बाद 1971 में 6 अमीरातों ने मिलकर यूएई की स्थापना की और 1972 में रस अल खैमा 7वें अमीरात के रूप में संयुक्त अरब अमीरात से जुड़ा। इस 7 अमीरों का देश इसी तरह से है ये। और हम बात करते हैं अंगोला की राजधानी कौन सा, लुआंडा, और इसकी जो मुद्रा है वो क्वांजा है। अल्जीरिया की राजधानी अल्जीयर्स, जो इसकी मुद्रा है दीनार है। मॉरिशस की राजधानी जो है पोर्ट लुइस है, मॉरिशस पोर्ट लुइस है और इसकी जो मुद्रा है वो रुपया है, बहुत महत्वपूर्ण है। मोरक्को जो है रबात है। राजधानी दिरहम। मोजाम्बिक, मपूतो और मेटिकल। मपूतो इसकी राजधानी है मोजाम्बिक की और मोजाम्बिक की मुद्रा मेटिकल है। नामीबिया जो है ना विंड हॉक रैंड है। नाइजर की बात करिए तो नियामी इसकी राजधानी नाइजर की और फ्रैंक जो है इसकी मुद्रा है। नाइजीरिया में नाइजर और नाइजर दोनों अलग अलग चीजें हैं। नाइजर और नाइजीरिया जो है ना अबुजा की राजधानी अबुजा और नैरा उसकी मुद्रा है। रवांडा जो है किगाली राजधानी है और फ्रैंक उसकी मुद्रा है। सेनेगल में डकार राजधानी है और फ्रैंक उसकी मुद्रा है, फ्रैंक सेनेगल। सोमालिया में मोगाडिशु और शिलिंग उसकी मुद्रा। दक्षिण अफ्रीका प्रिटोरिया राजधानी है और रैंड उसकी मुद्रा है। दक्षिण अफ्रीका कभी जाइएगा तो वहां पे आपको जाना है प्रिटोरिया जो राजधानी है और उसकी मुद्रा रैंड है, रैंड। सूडान जो है खार्तूम उसकी राजधानी है और पाउंड उसका मुद्रा है। आप मुझे बताइए जो खार्तूम शहर है, ये नील नदी है, ब्लू नाइल और ये कुछ ऐसा समझ में आपको आ रहा है तो मुझे बताइए खार्तूम क्यों बहुत फेमस है, ये क्या है, वहां पे किस नदियों का मेल है, जरा मुझे बताइए। क्या समझ पा रहे नहीं आप, कमेंट करिए तो देखता हूँ कितना दूर तक आप जा रहे हो। तंजानिया जो है ना वो डोडोमा है उसकी राजधानी और शिलिंग जो है ना, शिलिंग या शिलांग जो उसकी रुपया है। सेशल्स जो है विक्टोरिया या और इसका मुद्रा रुपया है। ट्यूनीशिया जो है ट्यूनिश है और दिनार है उसका मुद्रा। युगांडा देश की राजधानी कंपाला है, उसकी जो मुद्रा है वो शिलिंग है, शिलिंग। और जाम्बिया की राजधानी लुसाका और इसकी मुद्रा क्वाचा। जिम्बाब्वे इसकी राजधानी क्या, हरारे। बहुत मैच होता है हरारे में, याद रखिएगा। उसकी मुद्रा क्या, डॉलर है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य इसका राजधानी किंशासा है और जैरे इसका मुद्रा है। वहीं पे बात करो आप टोगो की बात करो, टोगो इसकी राजधानी लोमे है और ये फ्रैंक इसकी मुद्रा है। अब बात करिए मिस्र की, मिस्र जो है इसकी राजधानी काहिरा है और इसकी मुद्रा पाउंड है। इथियोपिया जो है आदिस अबाबा इसकी राजधानी बिर। घाना की बात करिए तो घाना की राजधानी अक्रा और इसकी जो मुद्रा होगी कैडी। और गिनी की बात करिए, गिनी होता है कोनाक्रे राजधानी और फ्रैंक इसकी होती है मुद्रा। केन्या की बात करेंगे आप तो केन्या में नैरोबी इसकी होती है। केन्या बहुत ही फेमस है केन्या। केन्या की राजधानी है नैरोबी और इसकी मुद्रा है शिलिंग। और लीबिया की बात करें, लीबिया इसकी राजधानी हून या त्रिपोली है और दिनार इसकी मुद्रा है। मालागासी जो अंतान नरीबो और इसकी मुद्रा फ्रैंक है। मेडागास्कर की राजधानी लिलांगवे है और इसकी मुद्रा क्वाचा है। बोत्सवाना की राजधानी है गैबोरोन जो इसकी मुद्रा है पुला। बुरुंडी की राजधानी क्या पता है, बुजुम्बुक जो फ्रैंक इसकी मुद्रा है। कैमरून की राजधानी है याओए
याओडी, याओडी। और मुद्रा क्या है? फ्रैंक है। कांगो ब्राजीलवे, फ्रैंक। बेनिन पोर्टोनोवो, फ्रैंक। केप वर्डे प्रेया एस्किडो। चार्ड होता है इन दजामिना, फ्रैंक। माली, ये बड़ा महत्वपूर्ण, बमाको राजधानी, फ्रैंक इसकी मुद्रा। मारितानिया जो है नौकचॉट और ओगुआ इसकी मुद्रा। रीयूनियन की बात करें तो सेंट डेनिस और फ्रैंक इसकी मुद्रा। स्वाजीलैंड की बात करेंगे तो मबाब 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 मबाबनी और लिनांगनी। सेरा लियोन जो है ना, फ्री टाउन है इसकी राजधानी, और लियोन जो है इसकी मुद्रा है, सेरा लियोन। इरिट्रिया जो है अम्बारा और नकफा इसकी मुद्रा है। लेसोथो मसेरू और लोती। लाइबेरिया जो है मेनरोबिया और डॉलर। गैबोन जो है लिब्रेविले और फ्रैंक। गाम्बिया जो है वंजुल और दलासी। जिबूती जो है, जिबूती इसकी राजधानी और फ्रैंक इसकी मुद्रा है। और ये मा आ गणराज्य कहीं पे लिखा हुआ है, मध्य अमेरिकी गणराज्य क्या है ये? मध्य अफ्रीकी गणराज्य होगा। बांगुई और फ्रैंक की राजधानी है। बुर्किना फासो जो है क्वांगादोगा, फ्रैंक इसकी मुद्रा है। इसमें और भी देखिए, कोमोरोस, कोटे दी आइवरी कई बार पूछा है इसको, तो इसकी राजधानी क्या है? यामो उस्क्रो और इसकी मुद्रा फ्रैंक है। और इक्वेटोरियल गिनी, गिनी बसाऊ, साटोमा, दक्षिण सुडान बहुत महत्वपूर्ण है, जुबा राजधानी और पाउंड इसकी मुद्रा है। उत्तरी अमेरिका एवं कैरेबियन सागरीय प्रदेश में भी है। कनाडा राजधानी ओटावा। क्यूबा की राजधानी हवाना। पनामा, पनामा सिटी। और बरमूडा जो है हैमिल्टन होता है ये। और बहामास जो है नसाउ। बारबोडास, बारबाडोस ब्रिज टाउन। और कोस्टारिका सॉन जोस। वेलीज जो होता है वो बेलमोपान होता है। मैक्सिको सिटी संयुक्त राज्य अमेरिका वाशिंगटन डीसी। और डोमिनिक रोसेऊ डोमिनियन गणराज्य सेंटो डोमिंगो होंडुरस। तोगुसिगल्पा नीदरलैंड एंटीग राजधानी ब्लेम्स्ट होती है। और गिल्डर्स की मुद्रा होती है। वर्जिन द्वीप समूह ग्वाटेमाला सिटी। और ग्वाडजाल निकारागुआ। जमैका किंगस्टन और डॉलर होता है। ग्रेनाडा ग्वाडेलोप। अल 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 सल्वाडोर, सान सल्वाडोर और यूएस डॉलर भी है। हैती बहुत महत्वपूर्ण है। हैती जो है पोर्ट ऑफ प्रिंस और इसकी मुद्रा गोर्डे। ठीक। मार्टिनिक, एंटीगुआ व बरबूडा, सेंट लूसिया, सेंट किट्स व नोबिस। प्यूटो रिको की राजधानी सान जुआन और डॉलर इसकी मुद्रा है। सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस। ट्रिनिडाद एवं टोबैगो, पोर्ट ऑफ स्पेन। दक्षिण अमेरिका के ब्राजील, चिली, सांतियानो, इक्वाडोर, क्वेटा है। और यूएस डॉलर चलता है यहाँ पे। सूरीनाम जो है परामारिबो। वेनेजुएला काराकस। अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स। पेरू लीमा। कोलंबिया बोगोटा। गुयाना जॉर्ज टाउन। पराग्वे, आप याद रखिए, पराग्वे जो है असनशियान और गुआरानी। उरुग्वे जो होता है वो मॉन्टेविडियो और पीसो। बोलीविया लापाज या बोलीवियानो। देश रूस पता है, मास्को। इसका जो मुद्रा होती है रूबल होती है, रूबल। स्पेन मैड्रिड, पेसेटा। पोलैंड वारसा राजधानी। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। पुर्तगाल लिस्बन इसकी राजधानी। फ्रांस की राजधानी पेरिस। जर्मनी की राजधानी बर्लिन। यूनान की राजधानी क्या होती है? एथेंस। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। और लिथुआनिया, एस्टोनिया। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, बहुत पूछता है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न। यूके यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन। अब मैसेडोनिया, स्लोवेनिया, सर्बिया। यूक्रेन की राजधानी क्या होती है? कीव। और इसकी मुद्रा क्या होती है? हिरविनिया।
फिनलैंड, नीदरलैंड, आइसलैंड, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या होती है? वियना, वियना या वियना, शिलिंग्स की मुद्रा होती है। आर्मेनिया, चेकिया, रोमानिया, माल्टा, लिचस्टेनटीन, सार मारिनो, बोस्निया हर्जेगोनिया गोविना, अंडोरा, अंडोरा की राजधानी क्या होती है? अंडोरा लाविले, इसकी मुद्रा क्या होती है? फ्रैंक पेसेटा। अजरबैजान, अजरबैजान की राजधानी क्या? बाकू और मनार इसकी मुद्रा होती है। जॉर्जिया, आयरलैंड, आयरलैंड की राजधानी डबलिन होती है। लग्जमबर्ग, बेल्जियम, बुल्गारिया, अल्बानिया, लातविया, बेलारूस और मोल्दोवो। उसके बाद क्रोशिया, इटली की राजधानी क्या होती है? रोम और उसकी लीरा मुद्रा होती है। वर्तमान में देशों ने यूरो, कौन सा देश है जो इस पे लगा ये सब यूरो मुद्रा को मुद्रा के रूप में अपनाया है? कौन कौन से? इटली, क्रोशिया में ये सब जितने भी लगे हुए हैं लाल लाल। बात करते हैं ओशिनियाई देश, क्या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आप यही याद रख लीजिए ना। माइक्रोनेशिया, टोंगा, टोंगा का जो है नुको अलाफा, पोंग, वाना आतू, पोर्ट विला वातू, किरिबाती, किरिबाती, टरावा, टरावा डॉलर, पपुआ न्यू गिनी, फ्रेंच पेलिनेशिया, फिजी, मार्शल द्वीप, नारू, मार्शल द्वीप की राजधानी मजूरो और ये ज़्यादा चलता है यहाँ पे। नारू, तुवालू बहुत महत्वपूर्ण है भाई। फुनाफुटी डॉलर चलता है यहाँ पे। और न्यू कैलिडोनिया, पलाऊ, सोलोमन द्वीप अब नहीं महत्वपूर्ण है। जितना मैंने बताया थोड़ा लंबा पड़ जाता है पढ़ने में उसको, लेकिन वो बहुत ही महत्वपूर्ण था इसलिए जब पढ़ना ज़रूरी था। मुझे देखना था कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण हो सकती हैं ताकि मैं वो आपको बता सकूँ सही तरीके से। ठीक है, अब बात करते हैं विश्व के भू आवेष्टित प्रदेश। भू आवेष्टित देश वह देश है जिसमें समुद्री तट रेखा नहीं पाई जाती है। ये देश चारों ओर से अन्य देश की भौगोलिक सीमाओं से घिरे रहते हैं। विश्व कुल कुछ प्रमुख आवेष्टित देश होते हैं। अब आपसे क्या करेगा, पूछ ही लेगा वो, बताइए कौन से देश ऐसे हैं जो भू आवेष्टित हैं, या आप कह सकते हैं इसको हम लैंड लॉक्ड कंट्री बोलते हैं इसको, लैंड लॉक्ड कंट्री, लैंड लॉक्ड। ठीक है, एशिया में, यूरोप में, अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। तो जब जो ज़्यादा पूछता है वो एशिया का पूछता है। तो अफगानिस्तान, नेपाल, मंगोलिया, लाओस, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, भूटान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, ये इतने देश हैं जो लैंड लॉक्ड है, मतलब समुद्री सीमा तो लगती ही नहीं है इनसे, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये। यूरोप में आप देखें और इसमें बहुत सारे देश मिल जाएंगे आपको, ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, हंगरी, मेसिडोनिया, सर्बिया, वेटिकन सिटी, आर्मीनिया, बेलारूस, अंडोरा, लिechtenstein, माल्डोवा एवं सैन मैरिनो। उसके बाद अफ्रीका की बात करेंगे तो बोत्सवाना, बुरुंडी, चाड, लसोथो, मलावी, माली, नाइजर, जिम्बाब्वे, लुआंडा, स्वाजीलैंड, युगांडा, जाम्बिया, बुर्किना फासो, रवांडा, द सूडान, दक्षिणी सूडान, इथोपिया एवं मध्य अफ्रीकी गणराज्य। अच्छा वही था, मध्य अफ्रीकी गणराज्य था पहले जो देखा था हमने। दक्षिण अमेरिका में सिर्फ दो देश हैं, उनका नाम बोलीविया और पराग्वे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको अभी रख लीजिए आप। दक्षिण अमेरिका में दो देश हैं जो लैंड लॉक्ड हैं, उसका नाम बोलीविया और पराग्वे, याद करिए इसको अभी, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कभी भी एग्जाम में आ सकता है, जिसको आपको लगाना पड़ेगा। सबसे बड़ा जो लैंड लॉक्ड कंट्री है ना उसका नाम कजाकिस्तान है। भू आवेष्टित देशों में ऐसे देश हैं जो दोहरे भू आवेष्टित हैं, अर्थात ये देश चारों ओर से उन देशों से घिरे हैं जो स्वयं भी भू आवेष्टित हैं। इन देशों के नाम हैं लिन लिचेंस्टीन एवं उज्बेकिस्तान। अब देख रहे हो ये चारों तरफ से, जैसे ये लिचेंस्टीन और कितना महत्वपूर्ण फैक्ट सोचिए आप, ये ऐसे देश हैं जो चारों तरफ से लैंड लॉक्ड है, लेकिन जो कंट्री इनको लैंड लॉक करती है ना वो खुद भी लैंड लॉक है। वाह, दोहरे भू आवेष्टित देश हैं ये, दोहरे भू आवेष्टित डबल लैंड लॉक कंट्री, लिechtenstein और उज्बेकिस्तान, याद रखिएगा इसको, बहुत महत्वपूर्ण है ये वाला। इसको तो आप याद है, दो चीजें आपको बताया, बोलीविया और पराग्वे याद रखना है आपको, उसके बाद लिechtenstein और उज्बेकिस्तान याद रखना है आपको। अब हम बात करते हैं विश्व प्रसिद्ध स्थल की बात करते हैं, विश्व प्रसिद्ध स्थल की बात करते हैं।
जो भी आप यहाँ पे देखिए व्हाइट सैंड्स वो यूएसए में है। अमेरिका ने जुलाई 1945 में पहला नाभिकीय विस्फोट यहीं किया था, उसका नाम है व्हाइट सैंड्स। वही अमेरिका जब जापान में लगेगा मारा था वो। विलिंग्स गेट लंदन में है, या ब्रिज लंदन का प्रसिद्ध मछली बाजार है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में, इसे 1867 में प्रसिद्ध मूर्तिकार फ्रेडरिक ऑगस्ट बर्थोल्डी ने डिजाइन किया था। इस मूर्ति का टाइटल है लिबर्टी एंड लाइटिंग द वर्ल्ड। इस प्रतिमा के ताज में 7 नुकीली आकृतियां बनी हुई हैं जो सातों महाद्वीपों का प्रतीक है। इसकी ऊंचाई 151 फीट 1 इंच है। यह मूर्ति स्वतंत्रता का प्रतीक है। 28 अक्टूबर 1886 ईस्वी को यूएसए ने इसे आधिकारिक रूप से स्वीकार किया है। रेड स्क्वायर जो होता है रूस में है। क्रेमलिन स्थित यह एक प्रसिद्ध स्थान है जहां लेनिन की समाधि है। एलिसी पैलेस जो होता है फ्रांस में है। यह फ्रांस के राष्ट्रपति का सरकारी आवास है। लॉपनार जो है चीन है। चीन का प्रमुख परमाणु संस्थान यह सिक्यांग मरुस्थल में स्थित है। अब कांस जो फ्रांस में है, यह प्रतिवर्ष फिल्म महोत्सव आयोजित होता है वहां पे, वो फ्रांस का है। और आप बात करते हैं पेंटागन सिटी की जो है यूएसए में है, और यूएसए के रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग यहाँ पे पेंटागन में है। और वर्जीनिया में स्थित यह बिल्डिंग विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय की बिल्डिंग मानी जाती है। वर्जीनिया में है ये। भाई रक्षा मंत्रालय है तो जाहिर सी बात है ये। और वो किसका है? यूएसए का है। और डिज्नीलैंड कहाँ पे? यूएसए में है। यह एक मनोरंजक पार्क है और जो कैलिफोर्निया के अनाहीम नामक स्थान पर बना हुआ है। इसका निर्माण वॉल्टर इलियास डिज्नी ने 1955 ईस्वी में करवाया था। डिज्नीलैंड। अराविले भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको 7 स्टार 7 स्टार दे दीजिए आप, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। अराविले भारत, यह यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय नगर है। विश्व का घोषित पहला अंतर्राष्ट्रीय नगर यह पुदुचेरी में स्थित है। अराविले कहाँ पे है? पुदुचेरी में। इसकी स्थापना अरबिंदो सोसाइटी की मीरा अल्फेसा द मदर के द्वारा 28 फरवरी 1968 ईस्वी को हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, इसको आपको याद रखना है। इस प्रकार से मैं पूरी तरीके से आपको जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है वो दे दिया हूँ, और अब आप वर्ल्ड ज्योग्राफी में कहीं भी नहीं फंसने वाले हैं। और उसके बाद आएगा हमारा भारत का भूगोल, हम इसको पूरा करेंगे बहुत जल्द ही। तब तक आप पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी देखिए, समझिए उसको, पढ़िए उसको। अपने सामने अगर लूसेंट की बुक रखेंगे, नई वाली बुक है उसको रखेंगे, उसको रख के पढ़ेंगे ना, तो आपको और फायदा होगा इससे। प्लीज आप जब पढ़ाई कर रहे हो ना, इसको पढ़ने का तरीका क्या है कि लूसेंट आप अपने पास रखिए, अगर पीडीएफ है तो पीडीएफ अपने पास रखिए, उससे पढ़ाई करिए इसको, तो बहुत ही महत्वपूर्ण आपका फैक्ट्स आपको समझ में आने लगेंगे। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप उसको पढ़ेंगे भी, चलो ठीक है इसी बहाने पढ़ भी लेते हैं, आप ऐसा करेंगे। तो अब अगली वीडियो में आपको हम प्रोवाइड करेंगे भारत का भूगोल, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके लिए, और आपको पढ़ के मज़ा आएगा। ठीक है, भारत का भूगोल जल्दी खत्म करेंगे उसको भी, तो उसके जस्ट बाद जो हम लोग जो भी उसके बाद देखेंगे जो रहेगा वो पूरा करेंगे हम लोग। ठीक है, और फिर हम आपको अगली वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे प्यार बनाए रहें। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चैनल भी थोड़ा सा मोनेटाइज हो जाए, अच्छा हो जाए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा सा इसे सब्सक्राइब करते चलें।